वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस ऑफ एमएस इंग्लिश। आज के क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस तरह एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वैसे आपको तो पता ही होगा कि जिस सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नन, नोबडी, नो वन, नोवेयर, नाइदर या नॉर वगैरह का इस्तेमाल होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अलावा जो भी सेंटेंसेस हैं वो सब के सब अफर्मेटिव होते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसके जरिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसानी से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 1, बाय यूजिंग नेगेटिव प्लस अपोजिट ऑफ द मेन वर्ड। ट्रिक नंबर 2, बाय यूजिंग नन बट, नथिंग बट, नेवर बट, कैन नॉट बट। Trick number 3, by using negative with fail plus infinitive. Trick number 4, by using no sooner than. Trick number 5, by using not only but also. Trick number 6, by using so that. Trick number 7, by using not more than. And trick number 8, by using the degree of comparison from positive to comparative degree, from comparative to positive degree, from superlative to positive degree. अगर आप इन ट्रिक्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के सेंटेंसेस में कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपका ये सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव में आसानी से बदल जाए। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप ये करें कि उस सेंटेंस पर आप ट्रिक 1 को आजमाएं। उसके बाद ही किसी दूसरे ट्रिक के बारे में सोचें। ट्रिक 1 क्या है? नेगेटिव वर्ड प्लस अपोजिट ऑफ द मेन वर्ड। किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ड आमतौर पर एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है या वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वर अनकाइंड टू मी। ये जो वर्ड अनकाइंड है ये एक एडजेक्टिव है और ये एक मेन वर्ड है। इसका अपोजिट होगा काइंड। इसे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव वर्ड यानी नोट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अपोजिट ऑफ द मेन वर्ड। इस तरह ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यू वर नॉट काइंड टू मी। ठीक उसी तरह ही ड्राइव्स स्लो। इस सेंटेंस को भी नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो नेगेटिव वर्ड यूज होगा डज नॉट। उसके बाद मेन वर्ड जो है इसका अपोजिट यूज करेंगे और इस तरह से ये सेंटेंस आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ही डज नॉट ड्राइव फास्ट। एक और एग्जाम्पल देख लें, आई शैल रिमेंबर योर काइंडनेस। इसे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल के साथ नॉट का यूज करेंगे। मेन वर्ड है रिमेंबर जो कि एक वर्ब है, इसका अपोजिट होगा फॉरगेट और इस तरह से ये नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आई शैल नॉट फॉरगेट योर काइंडनेस। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि ट्रिक 2 का इस्तेमाल हम लोग किस तरह के सेंटेंसेस में करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर ओनली या अलोन का यूज है तो उसे नन बट से रिप्लेस कर देंगे। ये नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि नन बट गर्ल्स आर अलाउड टू एंटर, नन बट यू कैन सेव द चाइल्ड। अगर ओनली के साथ किसी ऑब्जेक्ट का भी यूज है तो उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए नथिंग बट का यूज करेंगे। जैसे कि से इट्स नथिंग बट चॉकलेट्स। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में व्हेनेवर का यूज है तो उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे नेवर बट का यूज करके। जैसे कि आई नेवर गो आउट बट वियर ए मास्क। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में मस्ट का यूज है तो उसे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कैन नॉट बट का यूज करेंगे। जैसे कि यू कैन नॉट बट फॉलो द रूल्स। ट्रिक नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव बाय यूजिंग नेगेटिव वर्ड प्लस फेल प्लस इन्फिनेटिव। लुक एट दिस सेंटेंस, शी प्लेज फुटबॉल। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ना ही आप ट्रिक 1 का यूज कर सकते हैं ना ट्रिक 2। ऐसी सूरत में क्या करेंगे, इसमें जो मेन वर्ब है प्लेज, इसको इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे और फेल को नेगेटिव वर्ड के साथ मेन वर्ब बना देंगे। कुछ इस तरह से
शी डज नॉट फेल टू प्ले फुटबॉल। और इस तरह ये नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लें। He welcomes his guests। यहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड के साथ फेल को मेन वर्ब बना दें और उसके बाद जो यहाँ पे वर्ब है वेलकम्स, इसको इन्फिनेटिव में चेंज कर दें और इस तरह से बन जाएगा He does not fail to welcome his guests। ट्रिक नंबर 4, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें as soon as का इस्तेमाल हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए no sooner than का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, as soon as the teacher entered the class, the students stopped talking। नेगेटिव होगा no sooner did the teacher enter the class than the students stopped talking। ट्रिक नंबर 5, not only but also। अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में both और and का इस्तेमाल है तो उसे not only but also से रिप्लेस कर देंगे, नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि I can play both cricket and football। नेगेटिव होगा I can play not only cricket but also football। both की जगह पर not only और and की जगह पे but also का इस्तेमाल करें, सेंटेंस आसानी से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रिक नंबर 6, बाय यूजिंग सो दैट। अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में TOO एज एन एडवर्ब यूज होता है तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सो दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि he is too little to understand your words। नेगेटिव होगा he is so little that he cannot understand your words। ट्रिक नंबर 7, by using not more than। और ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें only का यूज किया गया हो किसी नंबर या क्वांटिटी को बताने के लिए, ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए only को रिप्लेस कर देंगे not more than से और इस तरह ये नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी नीड्स ओनली वन चांस टू प्रूव हर टैलेंट। यहाँ पर सिर्फ ओनली को हटा दें और उसकी जगह पे नॉट मोर देन का इस्तेमाल कर दें, ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। शी नीड्स नॉट मोर देन वन चांस टू प्रूव हर टैलेंट। ट्रिक नंबर 8, बाय यूजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल करके भी बहुत ही आसानी के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दें, ये नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव में है तो उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करें, वो नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर अफर्मेटिव सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसे पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर दें, चेंज कर दें, वो अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर आप वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपना कमेंट भी ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।